गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो है चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, थर्ड कंप्लीट हो चुका है, कंसेप्ट्स हमारे सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है एमसीक्यूज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जहाँ से भी आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं, जैसे भी एमसीक्यूज़ मिलते हैं, आपको वो क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ हम कर चुके थे, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू नंबर 1 और 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एफिशिएंसी, क्योंकि वो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। इनिशिएटिव, हम इनिशिएटिव लेते हैं, बढ़ चढ़ कर आगे भाग लेते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है या अडेप्टेशन टू चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ ये हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमें किस तरह से यूज़ करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, इनिशिएटिव अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। हेनरी फ्यूल वॉज है, क्या थे वो? माइनिंग इंजीनियर, सोशल साइंटिस्ट, अकाउंटेंट या फिर प्रोडक्शन मैनेजर? वो थे माइनिंग इंजीनियर, तो इसका आंसर जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है डिवीजन ऑफ वर्क को? वर्क को हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें। वर्क शुड बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल टास्क, ऑप्शन नंबर 1। लेबर शुड बी डिवाइडेड, लेबर को डिवाइड कर दें। रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमंग जॉब, रिसोर्सेज को हम डिवाइड कर दें जॉब्स में। इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, या ये स्पेशलाइजेशन को हेल्प करता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। शी और ही कीप्स मशीन मटेरियल टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन फॉर बाय कंसर्न वर्कर्स। ही और शी क्या करते हैं, मशीन मटेरियल और टूल्स को रेडी रखते हैं ताकि वर्कर्स जो है उस पर काम कर सकें। हुज वर्क इज़ प्रिस्क्राइब बाय दिस? इंस्ट्रक्टर, कार क्लर्क, रिपेयर, गैंग बॉस या रूट क्लर्क? इसका आएगा हमारा रिपेयर बॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर? इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टेलर ने नहीं दिया? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फंक्शनल फोरमैनशिप, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, या डी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड? ए बी हेनरी फ्यूल ने दिया है, बी बी टेलर ने दिया है, ए बी, बी बी और डी बी। सी जो है वो टेलर ने नहीं दिया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। मैनेजमेंट शुड फाइंड one best way to perform a task. Which technique of scientific management is defined in the sentence? A time study, B motion study, C fatigue study या D method study? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट शुड फाइंड आउट एक बेस्ट तरीका, इसका मेथड क्या आएगा? मेथड स्टडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब मेंटल रेवोल्यूशन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो मेंटल रेवोल्यूशन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? इट इम्प्लाइज चेंज ऑफ एटीट्यूड को चेंज करना। इट द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड नॉट प्ले द गेम ऑफ अपमैनशिप। बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिक्वायर ईच अदर, या वर्कर्स शुड बी पेड मोर वेजेस। मेंटल रेवोल्यूशन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बोथ मैनेजमेंट और वर्कर्स दे रिक्वायर ईच अदर। इट इम्प्लाइज टू चेंज ऑफ एटीट्यूड को चेंज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल? टेलर और फ्यूल के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है? फ्यूल वॉज अ माइनिंग इंजीनियर वेयरएज टेलर वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ये ट्रू है। फ्यूल्स प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज सिचुएशन वेयरएज टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Fuel's principle were formed through personal experience, whereas Taylor's principle were forced through experimentation. This is correct. Option number C is correct. Fuel's principles are applicable at the top level management, whereas Taylor's principles are applicable at the shop floor. No, this is not correct. हम आंसर इसका रॉन्ग है। चैप्टर नंबर 2 के हम सारे केस स्टडीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 के, दैट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट? इनमें से कौन सा है जो करेक्टराइज, जो कि नहीं बताता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1 अनसर्टेनिटी, ये भी है। ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयज़ जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट नहीं होता है। सी है रिलेटिविटी, ये डी है कॉम्प्लेक्सिटी। इसका आंसर आएगा बी
एम्प्लॉयज़। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है अनसर्टेन, रिलेटिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी के करेक्टरिस्टिक्स पे वर्क करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सी जो है इम्पॉर्टेंस है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को इंडिकेट करती है, दर्शाती है। आइडेंटिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस या ऑल ऑफ दीज। आइडेंटिफिकेशन भी है, ये हमें हेल्प करता है हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में दी गई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस हमारी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस से कोप करने में भी हमें हेल्प करता है। इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, सोशल इन्वायरमेंट का कौन सा पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्पल है। मोर सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉ। सोसाइटी से जुड़ा हुआ क्या आएगा इसमें, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर सप्लाई इन द इकोनॉमी। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था। इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज, नो। इसका आंसर आएगा बी, रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट के कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना। पॉलिसी और प्लान ये भी नहीं आएगा, नन ऑफ देम ये भी नहीं। इसका आंसर आएगा बी, लिबरलाइजेशन का मतलब था जो भी बिजनेस करने के लिए जो भी लाइसेंसिंग और जो जितनी भी लिबरल पॉलिसीज़ हैं उन सबको ख़त्म करना। Now question number 5, which of the following does not explain the impact of government policy changes और business and environment। इनमें से कौन सा है जो कि एक्सप्लेन नहीं करता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इसका आएगा चेंज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हमने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों के केस स्टडीज़ जो हैं सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको काम क्या है, आपको पूनम गांधी और आर.के. सिंगला या जो भी आपको सैम्पल पेपर्स जो भी जल्दी से जल्दी सीबीएसई अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड करने वाली है आपका सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जितने भी केस स्टडीज़ या जितने भी एमसीक्यूज़ आपको जो भी कंसेप्ट क्लैरिटी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। थैंक यू।